हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में हम आप सभी के लिए सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज के बारे में सीख चुके थे। तो चलिए अब इस प्रक्रिया को आगे दोहराने का काम करते हैं। उस समय हमसे एक पॉइंट छूट गया था, तो चलिए उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट था सबसे बड़े समकोण, सबसे बड़े समकोण त्रिभुज का एरिया, सबसे बड़े समकोण त्रिभुज का एरिया वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या यानी r के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए अब इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। बोला सबसे बड़े समकोण त्रिभुज का एरिया। देखिए सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, इसमें से यहाँ पर आप मान के लिए यहाँ पर ये आपका केंद्र है, केंद्र से एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक समकोण त्रिभुज निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज निर्माण किए। बोलता है उसका एरिया, जो इसका एरिया होगा वो वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। रुकिए, ये आपका क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ ना हुआ। फिर देखिए बढ़िया समझिए इसको। ये आपका r, आपका इधर भी r, जो कि दोनों बराबर है। ये आपका एक लाइन ड्रॉ किए, मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किए। यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर आपका O कर देते हैं, O कर दिए यहाँ पर 2 पॉइंट A और B। बोलता है इसका एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो क्या होगा, वो क्या बोलता है वृत्त का त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। वृत्त का त्रिज्या जो है उनके वर्ग के बराबर होगा, यही कहना चाह रहा है। तो इसको हम चलिए प्रूविंग करके देख लेते हैं कि यह सही बोल रहा है या गलत। चलिए सबसे पहले फिर से एक यहाँ पर, तो चलिए यहीं पर इसी में कर देते हैं प्रूविंग क्या करेंगे, हम जानते हैं वी नो डेट कि यहाँ जो होगा त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का एरिया AOB वो क्या बोल रहा है, वर्ग के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो इसे हम प्रूविंग करेंगे ना। देखिए वी नो डेट एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब इस बेस और हाइट को दोनों को पुट करते हैं, हाफ इंटू बेस आपका क्या है, बेस आपका ये देखिए यहाँ पर AB आपका बेस हुआ, तो इसमें दोनों r आ जाएगा, r प्लस r इक्वल टू 2r। दोनों r प्लस करना पड़ेगा ना। देखिए ये भी r, इसको भी यहाँ पर कर देंगे 2r इंटू h आपका क्या है, देखिए यहाँ से एक रेडियस लिए जो यहाँ पर मिला दिए रेडियस बोलते एक त्रिज्या मिला दिए, जो कि ये भी आपका r होगा। देखिए केंद्र से आप कहीं भी एक लकीर ड्रॉ कर दीजिए, सब आपका त्रिज्या ही कहलाएगा यानी रेडियस। यहाँ एक रेडियस हुआ ना हुआ, तो ये हाइट भी आपका क्या हुआ, r ही हुआ, ये r हुआ। ये दो कट गया और r का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया। जो ट्राइंगल का एरिया होगा AOB का जो एरिया होगा वह r स्क्वायर ही होगा यानी रेडियस स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपका प्रूव कर दीजिए। चलिए अब जीवा के बारे में थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। धोनी का बेटी जीवा नहीं, मैथ का बेटा वाला जीवा, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए इसे मिटा लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं जीवा, जिसे हम कॉड बोलेंगे। जीवा का मतलब आखिर क्या होता है, तो होता है क्या, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जीवा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका सर्कल का
सर्कल का परिधि, सर्कल का परिधि पर स्थित, सर्कल का परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखाखंड को ही जीवा बोलते हैं। देखिए अब इसे डायग्रामेटिक समझ लीजिए। मान के चलिए एक सर्कल लिए सर्कल से परिधि पर दो ऑपोजिट साइड कहीं एक पॉइंट, दो पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट आपका यहाँ लिए इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ये हुआ आपका लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। यही रेखाखंड जो है ना बाद में कोड बन जाता है। कोड कैसे बनता है देखिए अब, ये आपका ए, ये आपका बी। देखिए सबसे पहले क्या था ए बी, देखिए इसको हम इंग्लिश से थ्रो समझते हैं। देखिए ए बी इज ए लाइन सेगमेंट and AB touch two points of circumference of a circle, then it become मैंने ए बी जो हुआ क्या हो गया आपका कॉर्ड। इससे आप पूरा अच्छा से समझ गए होंगे कि आखिरकार परिधि जीवा कहते किसे हैं। तो चलिए इसका कुछ दो पॉइंट देखते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, जीवा के मध्य बिंदु से सर्कल का यानी वृत्त का केंद्र तक मिलाने वाली रेखा वह लंब होती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम में कि माने चलिए ये हुआ आपका सर्कल हुआ, मतलब जीवा के मध्य बिंदु। सबसे पहले एक जीवा ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किए जीवा, ये आपका ए बी हो गया। अब बोलता है क्या इसका वृत्त के, उसके बाद जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर, यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त का केंद्र लेते हैं, केंद्र लिए, केंद्र तक मिलाने वाली एक रेखा को लंब होती है। हमने देखिए यहाँ से केंद्र से एक रेखा लेंगे जो कि जीवा के मध्य बिंदु पर मिलती है। ये जो रेखा हुआ, ये वाला लाइन, ये आपका लंब हुआ, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री का निर्माण करेगा। तो चलिए यहाँ पर 90 डिग्री कैसे निर्माण करता है और क्यों निर्माण करता है, इसे हम प्रूविंग के थ्रू ही समझेंगे। प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जीवा लिए, जिसका यहाँ मध्य बिंदु ए बी, दो लाइन लिए, यहाँ केंद्र, ये हुआ आपका केंद्र हुआ। यहाँ से आपका दो रेडियस लेते हैं, एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, दो रेडियस हुए। दो रेडियस खींचने से क्या होगा,
आपका दो गो यहाँ पर ट्रायंगल देखने को मिल गया, मिला देखने के लिए दो गो ट्रायंगल। यदि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंसी या बोल सकते हैं उसको सर्वांग समता हो जाता है तो यहाँ पर आपका आराम से 90 डिग्री का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांग समता प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम P पॉइंट दे देते हैं, एक P पॉइंट दे दिए। देखिए ये हुआ आपका रेडियस, ये हुआ R, तो ये भी हुआ आपका R, जो कि दोनों बराबर हुआ, ये बराबर ये हो गया। और ये तो जानबे करते हैं यदि यहाँ मध्य बिंदु हुआ तो AP बराबर PB हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हुआ आपका AOP और दूसरा ट्रायंगल हुआ आपका BOP। दो ट्रायंगल हुआ, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंस। देखिए कैसे होगा, इसको रेड मार्कर से लिखते हैं तब आपको समझ में आने वाला है अच्छा से। देखिए AO बराबर OB, देखिए ये भुजा के बराबर होगा। उसी तरह AP बराबर PB, AP बराबर PB हो गया। और OP बराबर OP, ये हुआ आपका कॉमन लाइन। और तीनों जो लाइन हुआ ना, तीनों आपका भुजा से ही कंप्लीट हो गया है, यानी इसमें S तीनों ये वाला आपका लगा कॉन्सेप्ट SS वाला, जिसके कारण दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOP हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब देखते हैं यहाँ पर 90 डिग्री निर्माण कैसे हुआ। ये भी तो बहुत बड़ी बात है, ये तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना नहीं था उद्देश्य मेरा, लेकिन इसको यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर कैसे बना, मेन फोकस वहीं पर है मेरा। देखिए अब 90 डिग्री को दिखाएंगे कैसे। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर फोकस करिएगा इस जगह। हम लोग जानते हैं यदि यहाँ एक लाइन लिए, उस लाइन का एक मध्य बिंदु लेते हैं, मध्य बिंदु पर जो कोण बनेगा, ये वाला जो है मेरा मान के चलिए कोण बना, ये कोण क्या हुआ आपका रेखीय कोण से ये हमारा 180 डिग्री होता है, हम लोग ये जानते हैं। यही चीज़ इसमें लग रहा है। देखिए यहाँ मान के चलिए ये वाला हुआ, यहाँ पर आपका ये हुआ आपका एक रेखा हुआ जहाँ जिसका मध्य बिंदु P है ना P, यहाँ से एक आपका 180 का कोण बनता है, बना 180 का कोण बना ना। जब 180 के जब कोण बना तो ये आपको दो बराबर हिस्सों में बटेगा, कहा कि ट्रायंगल आपका दो बराबर है, ट्रायंगल आपका क्या है दो बराबर हिस्सों में बटा है। तो आपका यहाँ ये कोण जो बना है ये भी आपका दो हिस्सों में बट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 और इधर भी आपका हो जाएगा 90, जिसके कारण आपका प्रूव्ड हो गया कि OP लाइन पर आपको 90 डिग्री देखने को मिल जाएगा या बनता है, यहाँ आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट बहुत ही शानदार है। पॉइंट है आपका समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर ही रहती है, समान दूरी पर ही रहती है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि केंद्र से समान दूरी पर बना दो जीवाएं की लंबाई समान होती है। या आप दोनों जीवाएं को समान ही बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। जैसे देखिए आप मान के चलिए एक सर्कल लिए, ये हुआ आपका केंद्र, क्या हुआ केंद्र। एक जीवा आपका यहाँ से लिए, एक जीवा आपका यहाँ से लिए यहाँ मान के चलिए A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q।
जो कि क्या बोला है, समान जीवाएं। समान, ये दोनों मान के लिए ऊपर वाला लेते हैं, मान के लिए ये दोनों बराबर दोनों समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर रहती है। मान के लिए यहाँ पर फिर से एक लाइन खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, यहाँ ओ हो गया, यहाँ हो गया आपका मैंने एक्स वाई, ये भी आपका बराबर हुआ। यहाँ एक्स ओ बराबर ओ वाई, ये आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका ए बी बराबर पी क्यू गिवन है। तो चलिए अब इसे हम प्रूव भी करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बराबर हुआ। इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले। एक सर्कल ड्रॉ किए, उसके बाद दो जीवा, एक जीवा इधर से, एक जीवा इधर से, ये आपका केंद्र हुआ। केंद्र से एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ किए, फिर वहाँ केंद्र से फिर इधर भी एक रेडियस आपका इधर भी, दो रेडियस आपका ड्रॉ कर दिए किए। ये हुआ आपका ओ पॉइंट हुआ। अरे ये वाला तो अब इसी को प्रूव करना है, ये वाला ये पी ये क्यू, ये हुआ आपका ए बी सी डी। यदि दोनों ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी आपस में यदि दोनों ट्राइंगल सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी यदि हो जाता है तो आपको पी ओ बराबर ओ क्यू आराम से बराबर हो जाएगा। ये जो होता है ना पी ओ बराबर ओ क्यू आराम से आपका बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल को सर्वांग समता करते हैं। देखिए ये आपका जो ओ हुआ, ओ पॉइंट जो हुआ, ये आपका क्या हुआ, केंद्र हुआ। केंद्र से जब एक लाइन खींचे तो ये आपका रेडियस हुआ, तो ये आपको रेडियस हुआ ना, ये वाला ये आर ये भी आर, उसी तरह ये भी आर ये भी आर। तो ये ट्राइंगल जो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना डिस्टेंस इधर से भी होगा, उसी तरह यहाँ भी हो गया। तो उसको सबसे पहले देखेंगे कि ए ओ बराबर ओ सी, उसी तरह ओ बी बराबर ओ डी हो गया। जो था आपका ये जो ए बी बराबर सी डी, ये तो आपका गिवन हुआ, क्योंकि ये दोनों जीवा बराबर लिए हम, ये जीवा बराबर लिए। हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था पी ओ बराबर ओ क्यू, ये प्रूफ करना था ना, जिसके कारण हम इसको हम बराबर लेते हैं, ए बी को और सी डी को बराबर लिए। देखिए ये तीनों का आपका साइड हुआ ना, ये साइड, हाँ ये तीनों साइड आपका एस, तीनों साइड से ये वाला रूल से तीनों साइड आपका बराबर हो जाता है, जिसके कारण ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता हो जाता है आपका ट्राइंगल क्या था, सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब दोनों ट्राइंगल आपस में जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ पर जितना इसका डिस्टेंस होगा, यहाँ पर आपका जितना भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस यहाँ भी हो गया, क्योंकि देखिए ये ट्राइंगल आपस में जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो जो होगा यहाँ पर वो सेम टू सेम यहाँ भी होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर जितना पी ओ का डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस आपका ओ क्यू होगा दूसरा ट्राइंगल में, समझे, दूसरा ट्राइंगल में। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो जाता है कि पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।